आदाब नाजरीन, आज एक बार फिर एक अहम शख्सियत की आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जिन्होंने अपने वतन से हज़ारों मील दूर अर्ज़ मुक़द्दस सऊदी अरब में इल्म और दानिश के ऐसे मराकिज़ क़ायम किए जिस पर न सिर्फ अहले अरब बल्कि दूसरे ममालिक के अहले दानिश फ़ख्र कर सकते हैं। आप हैं जनाब एहसन मसूद साहब। मसूद साहब, आपका गवाह स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं हम। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं कि रियाज़ में 2 स्कूल क़ायम करने के बाद अब माशाल्लाह आप मदीनतुन नबी मदीना मुनव्वरा में जो है आप इंशाअल्लाह स्कूल क़ायम करने वाले हैं, उसकी मुबारकबाद। शुक्रिया। और अगले साल आप सऊदी अरब में क़याम की गोल्डन जुबली मुकम्मल करने वाले हैं। तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि 50 साल का जो सफ़र है सऊदी अरब का, उसके उतार चढ़ाव, नाकामी, कामयाबी, आस व यास, इस पर आप कुछ रोशनी डालिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मदऊ किया और आपके स्टूडियो में मैं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम है सैयद नज़ीरुद्दीन मसूद। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पे सेंट मार्क्स बॉयज़ टाउन हाई स्कूल से 10th किया था। उसके बाद अनवर उलूम कॉलेज से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करने के बाद 1976 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी मार्च 13 को सऊदी अरेबिया जाने के लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब करके सऊदी अरेबिया में गया था। और जब मैं गया था तो जब इतने फ़्लाइट्स वगैरह भी नहीं जाया करते थे यहाँ से 50 साल पहले, और तो मैं स्टीमर शिप में गया था वहाँ पे। तो यहाँ से मैं बॉम्बे गया था। बॉम्बे में यहाँ से टिकट उस वक्त 18 रुपये में बर्थ मिलता था आपको रिजर्वेशन के साथ, और 450 रुपये टिकट था जो जिद्दा तक पहुँचाता था आपको बॉम्बे से। तो जब मैं 76 में गया, फिर जिद्दा से मैं रियाद चला गया था। रियाद कैपिटल सिटी होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हुआ करते थे ज़्यादा, और उस वक्त वहाँ की आबादी 4 लाख, 4.5 लाख हुआ करती थी जी। और बहुत इतने जस्ट ग्रो होने शुरू हो रहा था 76 में, आप देखिएगा। और जब हम गए थे वहाँ पे इंडिया के लोग इतने नहीं थे ज़्यादा, ख़ासतौर से हैदराबादी तो बहुत ही कम थे, मैंने गिने चुने थे जी। और हम इंशाल्लाह उस वक्त जाके वहाँ पे अपना काम शुरू किया। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ था, एक दिन में अगर जाते हैं तो आप 5 ऑफिसेस पे विजिट करते हैं तो 5 ऑफिसेस आपको जॉब ऑफर कर देते थे, मगर सैलरीज वगैरह 1200 1300 रियाल हुआ करती थी, और 460 रियाल में 1000 रुपये बनते थे उस जमाने में। 460 रियाल्स में 1000 रुपीज, 1976 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो हमको लगा कि बहुत ही कम सैलरी है, नहीं करना चाहिए। तो जहाँ भी हम जा रहे थे तो वो हम समझते थे, बहुत हम यंग थे, 21 ईयर्स की एज थी हमारी, 21 ईयर्स की। तो हमें सेल्समैन समझते थे, वो कुछ बेचने आए। तो हमें कहते थे कि तुम्हारे पास ये टेबल है, कुर्सी है, कबर्ड है, ये है। तो हमने नहीं है कहते थे। तो फिर 4-5 दिन के बाद हमने कहा कि चलो उसके बारे में कुछ मालूम करते हैं। जब हमने जाके एक मालूम किया, फिर आके उनको बताया कि ये अवेलेबल है, ये इसकी प्राइस इतनी है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मुझे ये 2 लेकर आइए, ये 1 लेकर आइए। तो हमने एक दिन में 100-150 रियाल कमा लिया। तो हमें फिर जॉब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी से हमने अपना कैरियर शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर वहाँ पे एक ब्रिटिश कंपनी आई थी जो एजुकेशन फील्ड से इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह प्रमोट करती थी 1976-77 में। फिर हमने उसको ज्वाइन किया, और वहाँ पे भी सैलरीज वगैरह कुछ नहीं होती थी, जितना आप बेचेंगे उतना आपको कमीशन मिलता था। और उस तरह से हमने शुरू किया था। हम लोग पायनियर्स हैं इंसाइक्लोपीडियाज इंट्रोड्यूस करने में सऊदी अरेबिया में, और उस ज़माने में बहुत कम लोग बात किया करते थे अंग्रेजी में। पहले कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, मगर जब मिलते थे तो उनको कन्विंस करते थे। तो लोग यहाँ से जो है स्कूल्स में वगैरह में जो है जॉब करने के लिए जाते हैं। जी जी। आपने जो है स्कूल कायम कर दिया वहाँ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब। और आपका जो स्कूल के सक्सेस की क्या स्टोरी है, क्या राज उसका जो है?
जी 1997 में इंडियन एम्बेसडर जो हुआ करते थे वहाँ पे मोहम्मद हामिद अंसारी जी। साहब, जब मेरे बच्चे इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में पढ़ रहे थे, मुझे 2 लड़के एक लड़की है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो स्कूल्स हैं, जो भी इंडियन स्कूल्स हैं, तो उसके जो कर्ता धर्ता है वो कम्युनिटी के ही कुछ लोग होना चाहिए, तो वो मैनेज कर सके। एम्बेसी तो एक पैटर्न रहती है जी कि जी। उसके बाद जो भी है पेरेंट्स ही उसको कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था एम्बेसडर साहब ने, आई विल बी ग्रेटफुल इफ मिस्टर मसूद इफ यू जॉइन एज ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर टू कम एंड सर्व एज ए वॉलंटियर वर्क। जी तो फिर मैंने अपने डिस्कस किया अपनी वाइफ से, फिर उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिर मैं ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। मैं 2 कमिटीज़ में था, एडमिनिस्ट्रेशन में और एकेडमिक्स में। तो उसके बाद हमारे ज़रिए होता था रिक्रूटमेंट है, कोई नए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, जी तो मैं काफ़ी वक्त देता था। तो जब से मुझे इंस्पिरेशन मिली जी। कि व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट माय ओन स्कूल इन सऊदी अरेबिया, तो फिर मैं जब वो वहाँ से मैनेजिंग कमेटी में से मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, जी तो 3 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर मैं अपने जद्दोजहद में लग गया कि लेट्स स्टार्ट ए स्कूल। काफ़ी मेहनत के बाद, तो इतना आसान नहीं था जब, क्योंकि लाइसेंस ऑब्टेन करना, अच्छा कफील मिलना, फिर उतना फाइनेंस रहना आपके पास, तो काफ़ी जिद्दोजहद के बाद जो भी हमने सेविंग की थी, उससे मैंने एक बड़ा रिस्क लिया समझिए। उसके बाद मैंने कितने साल हो गए आपके स्कूल की जो? मेरे ये 13वां साल है सर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त एक स्कूल में 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कूल में भी है 200। सेकेंड स्कूल मैंने इसी साल कायम किया है, उसका भी नाम सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल है। हम 2 करिकुलम्स करते हैं, जी एक तो है अमेरिकन करिकुलम और एक है ब्रिटिश करिकुलम, जिसे IGCSE कहते हैं, जी इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कंडक्ट करते हैं जी और कैम्ब्रिज वाले कंडक्ट करते हैं। और उसके अलावा और एक है उसमें पियर्सन एडेक्सल, ये जी 3 स्ट्रीम ये प्राइवेट कंपनीज को दिए हुए हैं, गवर्नमेंट। और अमेरिकन में कॉलेज बोर्ड है, उसमें सैट 1 सैट 2 होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 13 स्कूल्स रियाद में CBSE के ऑपरेट कर रहे थे, तो मैंने इसको ऑप्ट किया। अब मेरे स्कूल में 28 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हर जगह के, हर मुल्क के बच्चे हैं। इसमें और हिंदुस्तान नहीं है गालिबा। हिंदुस्तानी बहुत कम है हाँ, समझिए, जो हिंदुस्तानी KG में, पाकिस्तानी। KG1 में, जो जिसके घर स्कूल से करीब है, तो जी वो बच्चे हैं। मगर बाकी के सऊदीज हैं जी एक लार्ज नंबर में, उसके बाद सीरियंस हैं, यमनीज हैं, इजिप्शियंस हैं, सारे लोग हैं समझिए, अरब कंट्रीज के ही है, बहरेनी है, ओके, जो भी वहाँ पे है। ये इंडियन स्कूल से आपका कोई कंपटीशन नहीं? नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। हम जितना भी अच्छा वो करेंगे, क्योंकि आपके पास बच्चे आएंगे, वो अपीयर होना चाहेंगे। अब मेरे पास KG से लेके ग्रेड 12 तक है, जी नर्सरी से लेके, मान लीजिए अभी हमारा बेबी सिटिंग से शुरू होता है, जो 2 साल प्लस जी जो टीचर्स के बच्चे हैं, दूसरे बच्चे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके बच्चे लाके वो छोड़ कर जाते हैं। तो हमारे पास नैनीज है, उनका केयर टेक करते हैं। मेरे पास अब इस वक्त 175 का स्टाफ है सिर्फ एक स्कूल में, माशाल्लाह। ये 1600 बच्चों के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके बारे में हम सुना भी और पढ़ा भी जी कि आपने 100 से ज़ायद ममालिक का दौरा किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दौरा आपका तफरीहन था या एजुकेशनल टूर बोल सकते हैं इसका जो है? थोड़े कंट्रीज में मैंने फिनलैंड गया, साउथ कोरिया गया, जापान गया, जहाँ सिंगापुर गया, जहाँ वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन मानी जाती जी है। ये जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है और यानी जापान है, ये कंट्रीज नंबर 1 है जी एजुकेशन वाइज में। फिर फिनलैंड है, दूसरे ममालिक है। तो मैं ये कंट्रीज के लिए मतलब वहाँ जाके देखना चाह रहा था, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा होता है। तो वहाँ पे मैं ये देखा कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालते हैं, जी क्योंकि हर बच्चा एक डिफरेंट होता है। यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, मैथ्स भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, आई मीन लैंग्वेज भी पढ़िए, जी हिस्ट्री भी पढ़िए, तो वो वहाँ नहीं होता है। यानी बच्चों को फ्रीडम बहुत होती है, उनको होमवर्क नहीं दिया जाता है, यानी बिल्कुल। तो वो काफ़ी चीज़ें हमने सीख के अपने स्कूल में वो इम्प्लीमेंट किया हूँ। जी जी। तो सबसे बेस्ट जो आपको जो है स्टैंडर्ड या सिस्टम किस कंट्री का लगा आपको? एजुकेशन में सिंगापुर का अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है, और साउथ कोरिया का अच्छा है, जापान का अच्छा है, फिर उसके बाद फिनलैंड का भी अच्छा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये कंट्रीज के अलावा मैं टोटल 110 ममालिक फिरा हूँ जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर कंट्री पे गया हूँ।
जिसमें से मैं 35 बार सऊदी अरेबिया से, रियाद से यूरोप गया। लंदन हो या जर्मनी हो, फ्रैंकफर्ट, ऐसे जगहों पे हर साल जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहले जाने से एक अच्छा शौक हो गया। आप नई कंट्री को जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जी। नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आप काफी सीखते हैं। जी तो जी वो आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं पूरा। जी 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 बिल्कुल। अभी हम अपने केजी के बच्चों को कुकिंग, हाउ टू प्रिपेयर सैंडविचेस, हाउ टू डू इट, एवरीथिंग सिखा रहे हैं। तो उनके माँ बाप बहुत खुश है कि एक बच्चा है केजी क्लास का, KG3 का है, वो अपने माँ बाप को सैंडविच बना के दे रहा है उनके। तो मैं देखा था ये जो है जापान में जी जी ये जी सिस्टम है पूरा ये जो है। सिस्टम है, तो वो सिस्टम मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ ताकि वहाँ के बच्चे, कि हम भी सिखाएं अपने बच्चों को। हर बार आप उनको होमवर्क ही दे रहे हैं, हर बार उनको पढ़ाई की तरफ कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल उनको उनके स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो तो पूरे सारों में। पेरेंट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत जी। हमें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत शुक्र, हमें थैंक्स कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। जी 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 तो आपके जो है शहरी जिंदगी जी जी जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी कामयाबी में। जी बिल्कुल सही है जी। सर। मैं, मेरी जो वाइफ है वही स्कूल की एकेडमिक डायरेक्टर है, जी। और उनके गर्ल्स सेक्शन को वही लीड करती हैं, जिसमें 900 बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, 900 स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया में कानून ये है कि ग्रेड 1 से लेके 3 तक बॉयज और गर्ल्स एक साथ रहते हैं, जी। और हमारा जो बॉयज सेक्शन है वो 4 से लेके 12 तक होता है। जी। तो बच्चे जो पढ़ते हैं उसके बाद जब 3rd में प्रमोट होते हैं, 4th में आते हैं, तो बॉयज सेक्शन में आ जाते हैं, तो इसलिए। तो आपके पास जैसा सऊदी अरब में दूसरे यानी इंडिया में जैसा स्कूल ड्रॉप का परसेंट ज्यादा है बहुत, तो हमारे आपके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्कूल ड्रॉप का नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें। तो जी। अगर उनका अटेंडेंस अगर रेगुलर आती है तो हम उनको ऐसा हमें बनाते हैं ताकि बच्चे, उनको शौक हो पढ़ने में, ऐसा ना हो कि ड्रॉप आउट हो जाए। तो हम पनिशमेंट नहीं देते हैं, टच भी नहीं करते हैं बच्चों को। 49 ईयर्स में जी 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 पूरा सऊदी अरब आपके सामने जो है डेवलप हुआ है, बिल्कुल। तो ये इस डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आए, मतलब इमारतों के अलावा जी जी वहाँ की तहजीब में, वहाँ के कल्चर में, बहुत वहाँ के आवाम के रवैये में क्या फर्क है? बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया। अभी तो 360 डिग्रीज पे चेंज हुआ है। जी। अभी 2024 में 30 मिलियन टूरिस्ट है सऊदी अरेबिया। 30 मिलियन यानी काफी लार्ज एक फिगर है। जब मैं गया था तो वहाँ एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं 1976 की बात कर रहा हूँ आपसे। जी। तो बिल्कुल कुछ नहीं था वहाँ। विजन 2030 का जो जी MBS का जो जी 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 विजन है उसका क्या असरात है? यानी बहुत अच्छा है काफी। अभी इसी साल 2024 में 3960 इंडियन कंपनीज रजिस्टर किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं, क्योंकि ऑल कंपनीज हु आर प्रेजेंट इन UAE, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, इंडियन कंपनीज आर कमिंग एंड स्टार्टिंग इन सऊदी अरेबिया। तो काफी अच्छा लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़े चीजें लेकर आ रहे हैं वो। तो ये सुनने में आ रहा था कि जो नए खवानीन के तहत जो है 50+ जो इंडियंस है या दूसरे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर वापस भेज दिया जा रहा है उनके। तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो 60 इयर्स तक आप काम कर सकते हैं, 64 इयर्स तक। अच्छा। अगर कोई डॉक्टर है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया 64 इयर्स तक उनको वो दी हुई है। उसके बाद अगर कोई प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, अभी मेरे तो वो डिपेंड करता है, जो स्पॉन्सर है, जो कफील है, जो वो चाहे तो रिन्यू करा सकता है। गवर्नमेंट उसको ऑब्जेक्शन नहीं करती है। नहीं है। जैसा कि मेरे कोलीग है, मेरे फ्रेंड भी हैं, वो 74 ईयर्स 75 ईयर्स के हैं, KN वासिफ साहब। वो पिछले जब से आपके साथी हो, मेरे साथी हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। तो वो बिल्कुल 74 के हैं, उनका रिन्यू होता है खाम। आप जो है सऊदी अरब में जी हैदराबादी तहजीब को भी जो है उसके फ़रोग़ के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जी जी आपकी खिदमत रही हैं। बहुत। वहाँ के न सिर्फ हैदराबाद के बल्कि हिंदुस्तानी और दूसरे ममालिक के भी जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं जी उस पर काफ़ी एक्टिव रहे हैं। जी जी और आपके एक जिंदा दिल शख्सियत के तौर पर आपका इमेज है पूरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कभी न्यूजीलैंड का मैच होता है तो वहाँ भी आप कैमरा पर फोकस रहता है। जी और जी कभी जो है जी कोई तकरीबें जो है जी आप बिल्कुल जी जी बिल्कुल यंग बच्चों की तरह जो है आप जी एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये
बहुत कम लोगों में देखने आता है ये जो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी प्रेजेंट 69 इयर्स की एज है माशाल्लाह और मेरा वेट भी 145 प्लस है। माशाल्लाह। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऑलवेज यू आर स्ट्रेसफुल और बस मैं ज्यादा वरीज ज्यादा नहीं पालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह whatever I'm doing, I'm happy, contented. I'm really blessed to have a very good wife, to have a very good 3 kids. ओके मेरी बेटी न्यूजीलैंड में रहती है, उसका हस्बैंड पीएचडी किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो वहाँ सेटल है। मेरा लड़का एक शादी किया था, वो फिर वो लोग कनाडा में है पीआर लेके, थोड़े दिन में उनको भी पासपोर्ट मिल गया, न्यूजीलैंड वालों को भी मिल जाएगा। एक लड़का अभी मेरा मास्टर्स करके यूके से आया, वो मेरे साथ है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं स्ट्रेसफुल लाइफ रहना चाहता हूँ, यानी फ्री, यानी ऑल द टाइम। तो मुझे ये पैशन है, बट जब कॉलेज डेज से स्कूल से डेज से मैं जो है मैं तो हम तकरीबन 20-25 साल से सुनते आ रहे हैं कि भाई जी अब चांसेस खत्म हो गए, नहीं रोजगार के चांसेस खत्म हो गए। वो नहीं, 25 साल से सुनने बात। जी जी ये तो आज के हालात में क्या है सही हिसाब से? अभी जितना डेवलपमेंट हो रहा है सऊदी अरेबिया में, जी इतना पहले कभी नहीं हुआ था। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स है, बिग प्रोजेक्ट्स जो गोइंग है, जी ऐसा प्रोजेक्ट कभी हुए ही नहीं अभी तक। जो अभी जिस तरह से जो हमारे क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस हिज मोहम्मद बिन सलमान जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, अनबिलीवेबल है। जैसा रियाद में पुराना एयरपोर्ट था, उस पे पूरे पे यानी एक पार्क बना रहे हैं जो दुनिया का लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट पार्क है, जिसमें 10,000 घर रहेंगे और 5 स्टार होटल्स रहेंगे 8-10, यानी उसमें हर चीज रहेगी, आर्ट ये वो पूरी चीजें। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स है, गिडिया बोल के एक प्रोजेक्ट है वहां पे, डिज्नीलैंड डिज्नी वर्ल्ड उससे ज्यादा हो जाएगा। यानी वो चाह रहे हैं कि टूरिज्म बने, उनका पेशन, यानी ये कहते हैं कि हो सकता है बाय 2030 हमारे पास 100 मिलियन टूरिस्ट आए। और उन्होंने काफी हद तक पैसे प्रोजेक्ट्स में वो किए। आप जो दिस इज द राइट टाइम फॉर पीपल हु आर इन इंडिया, they have to do their homework and they have to be excel in their own profession। उनकी जो लाइन है अभी बहुत अच्छे चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहले ऐसा होता था कोई भी आ जाता था बगैर एक्सपीरियंस के, उसको जॉब वगैरह मिल जाता था, अभी वो नहीं है सिचुएशन। तो अभी सिचुएशन है। और मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, वही उन्होंने पूरी इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया है 360 डिग्रीज पे। अब इस वक्त 38 to 40% female Saudis are employed in all fields, every field में। मेरे स्कूल में 45 सऊदीज काम करते हैं एक स्कूल में। तो यानी बाई फोर्स हमने कहा कि अलाउ देम टू लर्न ऑन जॉब ट्रेनिंग दे के, अगर उनको नहीं भी मालूम है तो आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको सिखाइए। वो तो अनदर 10-15 ईयर्स तक, उसके बाद मेरे ख्याल से और उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर वालों की। आला तालीम याफ्ता जो बच्चे हैं जी 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 उनको वेस्टर्न कंट्रीज जाना चाहिए या सऊदी अरब आना चाहिए? मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया में ऐसा है कि आप कितने भी साल रहें, आप वहाँ के नेशनल नहीं बन सकते हैं। जैसा मैं अभी 49 ईयर्स कंप्लीट करा, अगर मैं 5 साल 6 साल अगर यूरोप में या अमेरिका में गुजारता तो मैं वहाँ का नेशनल हो जाता था। जी ये मिडिल ईस्ट में ये उन्होंने उनका कानून इस तरह से बना के रखा है, जी। वो देते नहीं है किसी को नेशनलिटी। अब अनाउंसमेंट तो बहुत होते हैं कि अब दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने पे, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद शायद उनको शहरियत दी जा रही है, बस बाज़ अरब कंट्रीज में दी जा रही है। हाँ, सऊदी अरेबिया में ऐसा है, आपको पीआर देते हैं जो 800,000 8 लाख रियाल अगर आप इन्वेस्ट करें उनको दे दें, फिर उसके बाद आपके स्टेटस और सऊदी के स्टेटस एक हो जाते हैं। मैं भी इन्वेस्टर वीजा पे हूँ वहाँ पे जी, मेरे नाम पे ही है बिजनेस वगैरह, स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सऊदी पार्टनर के साथ हूँ, हम 50-50% के पार्टनर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा लगता है, अब इतना साल वहाँ काम किए और हम चाहते हैं कि हम वहीं रह के और कुछ काम करें। आपने वालिद साहब को गालिबन 16 कुछ? जी, मेरे वालिद साहब वेटेरियन थे, उनका जब रिटायरमेंट हुआ आंध्र प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री से, तो वो यहाँ थे मेरे वालिदा और वालिद। तो मैंने उनसे कहा कि व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन मी। तो मैंने मेरे वालिद और वालिदा को बुला के मैंने 20 साल रखा। तो 20 साल मेरे वालिद साहब ज़रा काफ़ी रिलीजियस थे, तो वो उन्होंने हर साल हज किया करते थे, 16 हज उन्होंने परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक मेरे लिए बड़ी वो है समझी। तो बहरहाल
उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी काफ़ी आप यानी नई उम्मीदें पैदा नहीं, हो रही है आपके इंटरव्यू से, जो है जी जी आपके ख्याल से। जी और जो लोग सऊदी अरब में रोजगार से हमाइश होने वाले थे, शायद उनके हौसले बुलंद होंगे। जी आ, मैं चाहता हूं कि जो भी करें आप अपनी फील्ड में एक्सेल करें और कुछ एक्सपीरियंस लेके आए। जी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी है, अभी जितनी अपॉर्चुनिटीज है पहले नहीं थे इतने, जी मगर आप उसमें मास्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे आ गए, आपको कुछ भी नहीं मालूम है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी नहीं देगा आपको जॉब बेशक। जब तक आपको कंप्लीट वो इदारा आप ना संभाल सकें, आपका जॉब आप नहीं कर सकें। अब मेरी वाइफ पिछले 36 ईयर से काम कर रही है, माशाल्लाह। 36 ईयर, 25 साल उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और उसके बाद मैंने उनको रिजाइन करवाया, क्योंकि मैं जब स्कूल जी जी बनाया तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क फॉर मी। तो वो भी एमए बीएड है, इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया, और उसके बाद वो मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी टू बहरहाल स्टे देयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।